बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 5 नवंबर 2025 बुध का दिन पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर इस वक्त सूरत हाल मज़ीद कशीदगी की जाने पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत जो है वो एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है। DGISPR की जानिब से सहाफ़ियों को एक ब्रीफिंग दी जाती है, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली अल्फाज में ये बात कर दी कि इंडिया अब की बार डीप सी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है। तो वहीं पर दूसरी जानिब अब मकबूजा कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, जहां पर भारतीय फौजियों की हिलाकतों की इतलात हैं, वहां पर कुछ झड़पें हुई हैं। उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी कि भारत की जानिब से एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी इस वक्त उसका महाज भी गर्म है। कल तुर्किया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो एक अहम तरीन मुज़ाकरात यानी कि फाइनल राउंड है, फाइनल स्टेजेस में मामला जो है वो दाखिल हो गए हैं। तो पहली बार तालिबान हुकूमत जो है वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। तालिबान की हुकूमत की जानिब से 6 मरतबा पाकिस्तान से हॉटलाइन पर रब्ता किया गया है और पाकिस्तान को कुछ दस्तावेज़ाई सबूत जो है वो उनके हाथ लगे हैं। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि क्या पाकिस्तान एक मरतबा फिर से तालिबान के ठिकानों पर बमबारी करने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी जरूर लगाएं। जनाब, सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक फड्डा है वो है कि TTP की इन्फिल्ट्रेशन, कि जिस तरह से दहशतगर्द पाकिस्तान दाखिल होते हैं। पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली ये एक स्टांस है कि हम कभी भी और किसी भी वक्त, दायरा हमने पाक फ़ज़ाइया ने और पाक फ़ौज ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया और जिस तरह से हमने TTP के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया, तो हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। तो अब ये जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो TTP को मुसलसल सपोर्ट दे रही है और ना वो एक पीछे हटने को तैयार है, क्योंकि जो मुज़ाकरात थे उसमें जो तुर्किया के इंटेलिजेंस चीफ थे वो सर पकड़ कर बैठ गए कि क्या लोग हैं जो एग्रीमेंट से पीछे हटना शुरू हो गए। और जो TTP को दहशतगर्दों के लिए वो एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मुल्क को, और पाकिस्तान के खिलाफ वो दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं। तो कल जो एक फाइनल राउंड है वो जनाब शुरू होने जा रहा है तुर्किया में। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस मुज़ाकरात के अंदर दोनों ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ शामिल होंगे, यानी कि पाकिस्तान की जानिब से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो नुमाइंदगी करेंगे। उसके अलावा वज़ीर दिफा भी बैठे होंगे, उसके अलावा हमारे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म साद डार साहब भी होंगे। तो एक तरफ तो डेडलॉक बरकरार है और डेडलॉक बरकरार रहेगा अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, जो एज पर माय रिसोर्सेज कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। पाकिस्तान और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम जो अहमद शरीफ साहब हैं वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पाकिस्तान एक मरतबा फिर से अफगानिस्तान में दुश्मन के और दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर बमबारी करेगा, उनको तबाह करेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। दायरा है हमने 80,000 से ज़्यादा जानें दहशतगर्दी के लिए दे दी, तो हम मजीद इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान के खिलाफ इसे 2.5 फ्रंट जो है वो खुल चुके हैं। एक भारत का महाज है, दूसरा अफगानिस्तान का, तीसरा TTP जो दहशतगर्द है, जो हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए जो भारत की प्रॉक्सी और स्लीपर सेल्स हैं और वो पाकिस्तान पर हमलावर हैं। तो सारी सिचुएशन में अब अगर ये अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता 6 मरतबा गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर उनकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से 6 मरतबा पाकिस्तान के साथ फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ रब्ता किया गया। अब उसकी खबरें क्या आ रही हैं, अब अफगान गवर्नमेंट जो है वो रंगे हाथों किस तरह से पकड़ी गई है। अफगान गवर्नमेंट टू पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टॉप कमिंग अप विद इनएक्यूरेट रिमार्क्स आफ्टर पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर सेड अफगान फॉरेन मिनिस्टर ट्राइड टू रीच हिम आउट 6 times in a day. Or the recent remarks by the Foreign Minister of Pakistan asserting that the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Emirates of Afghanistan, मौलवी अमीर खान मुत्तकी, contacted him 6 times in a single day. एक वक्त के अंदर यानी 24 घंटों में 6 मरतबा अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से पाकिस्तान को जो है वो ये रब्ता किया गया, लेकिन इस रब्ते में बात नहीं बन पाई। अब वो मुतालबात कर रहे हैं कुछ कि हमें फेस सेविंग दी जाए। अब जाहिर है पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ तालिबान को इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने लाकर खड़ा कर दिया, उनको एक्सपोज कर दिया और ये एक्सपोज हो रहा है। तो बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान जो है वो अपनी डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो अब ये 6 मरतबा फ़ोन कॉल पर रब्ता करना पाकिस्तान से, और कल तुर्किया में ये एक अहम तरीन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि तालिबान अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहे। ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि वो TTP को सपोर्ट जारी रखें। अगर हम उसको सपोर्ट नहीं देंगे तो TTP हमारे खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देगी, तो उनको ये खौफ है। अब पाकिस्तान जो है अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो एक मरतबा फिर से तबाही फिरी जाएगी, और जिस तरह से दहशतगर्दों की पुष्टपनाही जारी है और कुछ दस्तावेज़ात सामने आए हैं, कुछ सबूत मंजर-ए-आम पर आए हैं। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान, ये जो नाम निहाद इस्लाम के नाम पर बनाने वाला मुल्क जो अफगानिस्तान है,
जो दहशतगर्दों के लिए एक बड़ी सेफ हेवन है, वो टीटीपी की सूरतकारी में मसरूफ है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कमांडर हैं, यानी कि टीटीपी के कमांडर, उनके 25 साथी जो उनके ज़ाहिर है वो उन समेत पाकिस्तान के इलाके बाजोड़ में दाखिले के लिए उन्होंने हदायत जारी कर दी हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर दाखिल हों। अब इनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, इनकी सूरतकारी कौन कर रहा है, तालिबान की हुकूमत कर रही है। ये पाकिस्तान के हाथ बाकायदा तौर पर सबूत सामने आ गए। कुछ लेटर्स भी हैं जो आपके सामने मैं स्क्रीन पर भी चलवा दूंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल किस कदर गंभीर होने जा रही है और अगले 24 घंटे बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग और ख़तरनाक है। क्योंकि टाइमिंग इज़ इंपॉर्टेंट कि जब इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर चुका है, इंडिया की तमाम तर फौजें पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। इनकी तीनों फोर्सेज, नेवी, इनकी आर्मी, इनकी एयरफोर्स और सरक्रीक का जो महाज है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां पर पाकिस्तानी पानियों में भारतीय नेवी दाखिल हो गई है। उन्होंने नोटम जारी कर दिए हैं, फिजाई हदूद बंद है। तो इससे क्या चीज़ें नजर आ रही हैं। और फिर कल रात भी पाकिस्तान के कुछ त्यारे जो हैं वो भी फिजाओं में देखे गए और कुछ वो भी जो नकलो हरकत है, अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हमारी तरफ से भी देखी गई है। और कल भारतीय लड़ाका त्यारे जो हैं उनकी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ पाकिस्तानी बॉर्डर पर देखी गई हैं। तो लिहाजा कुछ बड़ा होने जा रहा है। और 6 नवंबर को बिहार का इलेक्शन है। मोदी उसको जीतने के लिए उसने सर धड़ की बाजी लगा दी है। उनकी पूरी कैंपेन इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एंटी पाकिस्तान कैंपेन। डेफिनेटली जो आरएसएस और हिंदुत्व का नजरिया है, तो उसके मुताबिक जो मोदी है वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग करके उसको बुनियाद बनाना है और पाकिस्तान पर अटैक करना है। तो उसके लिए तैयारियां मुकम्मल है। लेट्स सी, अब दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर से जो खबर आ रही है बड़ी अहम है। और इससे पहले ये मैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इससे पहले जो आज़ाद कश्मीर है, पाकिस्तान का हिस्सा जो, वहाँ पर भी भारत की जानिब से लीपा सेक्टर, वादिया नीलम और पूंछ सेक्टर में कुछ पाकिस्तान की फ़ौज और हालिया कुछ दिनों के अंदर और भारतीय फ़ौज के दरमियान झड़पें देखी गई। और उन झड़पों के अंदर पहले जो अटैक किया गया भारतीय फ़ौज की तरफ से, पाकिस्तानी चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की तरफ से भी मुँह तोड़ जवाब दिया गया। तो ये एक और 9 और 10 में होने जा रहा है, जब भारत के 6-7 राफेल त्यारे हमने मार गिराए। और फिर इन्होंने कहा कि हमारे पास तो स्टेल्थ ड्रोन्स हैं, तो पाकिस्तान ने रास्त एंटी स्टेल्थ ड्रोन्स जो हैं वो सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। जिसके बाद उनके जो उनके रडार हैं, जो हमारे जो उनके ड्रोन्स हैं जो हमारे रडार सिस्टम के ऊपर नहीं सामने आ सकते थे, तो पाकिस्तान को डिटेक्ट कर सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम जो है वो अपने आप को इन्हेंस कर रहे हैं और सेल्फ रिलायंस कर रहे हैं। अब जो खबर आ रही है मकबूजा कश्मीर से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इतलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जो कश्तौड़ में इंडियन फौज है और मुजाहिदीन है, जो कश्मीरी फाइटर्स हैं बेसिकली, उनके दरमियान कुछ ज़बरदस्त किस्म की झड़पें हुई। अब ये झड़पें जो हैं वो पिछले 7-8 दिनों में भी ये रिपोर्ट हुई थी। तो उस वक्त भी इंडिया की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो कश्मीर के बॉर्डर पर देखा गया। अब कोई सबूत नहीं था इंडिया के पास, दायरा फॉल्स फ्लैग तो करना है ना। मकबूजा कश्मीर का पहले भी इन्होंने सहारा लिया, अब भी ले रहे हैं। तो इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि 12 इंडियन फौजी जो हैं वो हलाक हुए, जबकि 2 मुजाहिदीन जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनकी इतलात है। और ये कहा जा रहा है कि ये सूरत हाल जो है मज़ीद कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। ये मैं मकबूजा कश्मीर से आपको खबर दे रहा हूँ। फिर मिस्टीरियसली कुछ इंडियन फौजी जो हैं उनके लापता होने की खबरें भी हैं, जिसके बाद उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। उनके ऑफिसर जो हैं वो पूरे सरार तरीके से जनाब वो गायब होते हुए आपको दिखाई दिए। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अब अगर आप इसको समअप करें, और 6 नवंबर का इलेक्शन बहुत करीब है, आज चूंकि 5 नवंबर, तो अगले 24 घंटे इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि एक तो बिहार का इलेक्शन, दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्किया के अंदर जो कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, वो भी एक बड़े फैसला कुन मरहले में अगर नाकाम हो गए तो फिर सूरत हाल और मंजरनामा मुकम्मल तौर पर आपको डिफरेंट नजर आएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्तेमाल पाकिस्तान जिंदाबाद।